ये 90s के जो लेजेंड्स हैं ना, ये बात ही नहीं कर सकते कि जी सियासत होती है, निकाल दिया जाता है, फलाना होता है। ये हर चीज में शामिल है। तो इनकी तरफ से जो बयानबाजी होती है ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। जिन लोगों के 100 चलान है जो कभी नहीं पे किए उन्होंने, उन क्या पुट लिया उनका, जब गाड़ी बेचेंगे तब पे कर देंगे। वो यही होता है ना सर यहाँ पे। तो क्यों लगाया है ये सारा ई चलान सिस्टम? बकवास है ये बहुत ही कोई अच्छा इदारा है। मैं तो कहता हूँ कि मोटरवे पुलिस के जो है ना दायरे कार को एक्सटेंड कर देना चाहिए। हाँ। शहरों के अंदर भी उनसे ही करवाएं। इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस ये देना है कि आपका ना हम टेक्निक नहीं देख रहे, आपकी हम एवरेज नहीं देख रहे, आपका हम सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि आपका ज़हन तब्दील हुआ है कि नहीं। टेम्परामेंट, एग्रेशन, माइंडसेट। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? बिल्कुल कल जैसा, वैसे ही सर। सेम। सर ठीक बात नहीं है सर, चेंज सब कुछ आपको सर, डाइट में चेंज या आपने किसी चीज़ में तो चेंज आना चाहिए। हाँ मतलब सर असल में होता ही है कि आप मुआशरे की ठोकरें खा के सर सीखते हो और आप जो है ना कुंदन बन जाते हो, आप जो है गहना बन जाते हो। मतलब जब आपको तपिश जमाने की लगती है ना, तो आप पहले आप पिघलते हो, फिर आप जो है ना मोल्ड में जाते हैं। हाँ, ये तो हो ही रहा था कि वो लर्निंग कर्व मेरा इतना ज्यादा हो गया था। जब से मैं पैदा हुआ मैं ठोकरें खाई जा रहा हूँ, सीखी जा रही सीखी जा रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने ना अब आके फैसला ये किया कि मैं ना कमरे में रहता हूँ बंद, ना मैं किसी से मिलता हूँ, ना मैं काम पे जाता हूँ, ना मैं खेलने जाता हूँ, ना मेरी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट है। सर मैंने अपने आप को ठोकरों से महफूज कर लिया। तो अब इसलिए जो है ना मेरी एवोल्यूशन भी नहीं हो रही, बस मैं रुक गया हूँ मैं अपनी जगह। आप एक बबल में चले गए, आप सिर्फ मुस्बत शो करते हैं और उसके बाद कमरे में चले जाते हैं। हाँ ये अच्छा इसलिए जाते हैं आप? अच्छा यार ओके, मैंने शो कर लिया, मिलते हैं कल। वाह सर, बड़ा एक्सप्लेन हुई काफी चीजें सर। निकले सर बाहर, कुछ नहीं होता सब बेहतर हो गई चीजें सर, आपको नहीं पता, लाभ बेहतर हो गए सर मैंने सारी जिंदगी, और बहुत जिंदगी होगी, आधी से ज्यादा जिंदगी मैंने गुजार ली है लोगों के दरमियान। सर लोग बहुत बुरे होते हैं मैं पनाह मांगता हूँ सर लोगों से। और सर सुकून कब्र के बाद जो है ना अगर कहीं पे है तो वो लोगों से दूर है। सर वो आपको इसका एग्जांपल बेहतरीन जो है ना, वो 1940s में या 50s में ना, जो न्यूयॉर्क में ब्रॉन्क्स एरिया ना, वहाँ एक जू था। तो उसकी पूरा मजमून है, इसके ऊपर एक तस्वीर सबने देखी होगी, उसके ऊपर उन्होंने एक एग्जिबिट लगाया। उन्होंने लिखा द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, उसके ऊपर था, और एक शीशा लगा दिया उन्होंने सामने। तो कहते तुम सबसे खतरनाक, पूरे जू के अंदर सबसे खतरनाक जो जानवर है ना वो तुम हो। सर आपकी बात जो है वो सर गोरा पहले समझ गया था सर, उन्होंने अपने आप को ना एडजस्ट कर लिया था इसके ऊपर। हम अभी ये चीज आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं सर। वो आप याद है सर, हमने शो किया था एक जिसपे हमने कहा था कि आप जब भी किसी नए शख्स को मिले तो अजम्पशन होनी चाहिए कि ये बंदा ठीक नहीं है। सर अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार लेट्स गिव हिम सम रूम, गिव हिम अ चांस। सर ये चांस चूस वाली चीज, जिस तरह आपने चांस दिया ना सर, उसने यूं पूरी बाह पकड़ लेनी है। तो इससे दूर रहे मेरे ख्याल में। ये पॉलिसी शुरुआत, आप तो सर चले गए इस गुरु लेवल पे इस चीज के ऊपर कि आप लोगों से दूर ही हो गए। मैं तो कह रहा हूँ जो नए किसी शख्स को मिले ना, तो आप इमीडिएटली सोचिए बंदा ठीक नहीं है, वो प्रूव कर दे मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर बेहतरीन है। बिल्कुल। और वैसे भी पता है बहसियत इंसान पूरी दुनिया में तो जाहिर है ये मसला नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में ना ये मुआशरा ऐसा है कि ये बंदे को सीधा रहने ही नहीं देता। अच्छा एक्सेप्शंस होती हैं, मतलब अगर हमको मुझे आके कहे ना कि जी एक वो बंदा है उसको आप 160 किलोमीटर फी घंटा से गेंद कराओ तो वो पहले बैक फ्लिप लगाता है उसके बाद छक्का मारता है, तो होगा, मैं मान लूंगा कि एक बंदा ऐसा होगा। पर ये जो है ना रेगुलर की बात नहीं हो सकती। इसी तरह जो है ना, मतलब ये इस मुआशरे में कोई बंदा ना मतलब एक्सेप्शन हो सकती है कि कोई ठीक हो, वरना ये मुआशरा किसी को ठीक रहने ही नहीं देता। मतलब आप देखिए ना, एक बड़ी सादी सी चीज है कि ये मतलब आप जो है वो ये की चेन बनाते हैं, ठीक है, या आप ये की चेन की दुकान है, आप ये बेचते हैं, तो आप बड़े सीधे आदमी हैं, लेकिन यहाँ तो पाबंदी लगा दें कि जी अब इस तरह का की चेन कोई पाकिस्तान में और बेच ही नहीं सकता, वरना एक और बंदा दुकान लगाएगा और ये किचन बेचना शुरू कर देगा। अब वो बिजली साथ चोरी कर लेगा। अब जब उसने बिजली चोरी कर ली तो उसके पास आ गया कुशन, उस कुशन के साथ वो जितने की चेन बेच सकता है आप बेच ही नहीं सकते।
अब क्या होगा, आप पहले बड़ा सीधा चल रहे थे, अब आप भी चोरी कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि आपने तो कम्पीट करना है। ये इधर जो है ना, मसलन यहाँ पे अमीर तो खैर जाहिर है, गरीब भी ठीक हो ही नहीं सकता। इधर को ठीक होगा, ये मुआशरा उसको भूखा मार देगा सीधा रास्ता। समेत हमारे। हाँ। मतलब ये नहीं है कि हम बड़े नहीं, हम फनकार हो चुके हुए हैं। सर बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारे एक जानने वाले हैं, उनका एक काम फंसा हुआ था इस्लामाबाद के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट में, और वो बड़े परेशान रहे हैं, बड़े दिन बड़े हफ्ते कि कुछ रजिस्टर होनी थी, कोई गाड़ी शाड़ी या कुछ चीज़ या कुछ, और पता नहीं क्या कोई वजह थी उसके अंदर। सर कोई वजह नहीं थी, वो सिर्फ रास्ता जो इख्तियार किया हुआ था ना, प्रिंसिपल स्टांस, कि जी मैं जो हूँ ना, मैं करवाऊंगा लेकिन मैं ऐसे ही कराऊंगा, मेरे मेरे कागज़ पूरे हैं। सर कागज़ पूरे नहीं है, हर उन कागज़ों के ऊपर ना एक धत्ती जाती है और कागज़ों की, तब कागज़ पूरे होते हैं। वो उन्होंने जैसे सेकंड यूं किया तो यूं ईमेल आई है, यस हो गया सारा काम। तो बड़े मायूस थे वो, बाहर का तजर्बा है उनको, अब वो यहाँ पे देखना चाह रहे हैं सिस्टम कैसे। तो उनको यही बताया गया था कि जी ये ऐसे नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लें, आप ऊपर तक, आप पीएम तक पहुंच जाए। जब पीएम ने भी किसी को कहना यार करा दे काम, तो वापस जाकर लूप जो है ना वही मिलना है सर, कि ये इस बंदे को पैसे दे दे थोड़े से। वो सिर्फ ये होगा कि वो पीएम जो है ना वो किसी फंड में से निकलवा देगा उनका पीए कि यार मैं पैसे देता हूँ अपनी जेब से, इसने नहीं देने। सर ये मेरे साथ जिंदगी में कितनी दफा हुआ है कि काम अमूमन तो आता है तो मैं उनको पहले ही बताता हूँ कि जी मेरे वसो बाहर है, और यहाँ मैं उनको बताता हूँ कि इतना छोटा काम है, हम सीधा सीधा पैसे देके करवा लो, इसमें मतलब सिफारिश क्या करवानी है। कुछ 2-4 दफा ऐसे हुआ है कि वो इस जगह से आई हुई थे काम लेके कि ना नहीं हो सकता था, घर वाले कह रहे थे कि वो करो इसका कुछ। तो मैं, आपके भाई ने क्या किया, मैंने जेब से रिश्वत दी, उसका काम करा दिया, और उनको लगा कि बड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ सर जो चीज पैसे दे के हो सकती हो ना, वहां पे इन्फ्लुएंस तो इस्तेमाल करना ही है नहीं ही, चाहिए। मतलब ये तो आप अपनी जिंदगी और मुश्किल कर रहे हो, फेवर जाया कर रहे हैं अपना। तो बहरहाल सर ये इसमें एक चीज हैं। बस ऐड कर दूं कि वो आपने मुझे जू वाला सुनाया ना कि वो मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, और शीशा लगा दिया उन्होंने। तो सर वो ये इंसान तो ऐसी चीज है कि वो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन वाला जो है ना, कि अगर उन्होंने लेमनेड निकाला होगा उसमें से, कि वो जो है ना शीशे के आगे खड़े होके तो ऑपोजिट सेक्स को जो है वो इशारे कर रहे होंगे। इंसान बहुत बड़ी सर 12 साल आगे चलते हैं। सर ये मेरे ख्याल में सर इस साल की वन ऑफ द टॉप मतलब बड़ी खबरों में से एक है, और मुझे नहीं पता इसके ऊपर इतनी बात नहीं हो रही, लेकिन हम तो करेंगे। सऊदी अरब से सर MBS साहब जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पूरा एक अपना जो उनका एक नया विजन तो है सऊदी का, हमें पता है, उसके अंदर एक बड़ी लिबरल किस्म की चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, माशरा उनका ज़रा तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, और रियाद में ख़ास तौर पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, फैशन शोज़ वगैरह हो रही हैं। तो ये अलबत्ता उनसे ताल्लुक़ नहीं रखती खबर, उनका जो बयान है वो मतलब ट्रांसलेशन के साथ, क्योंकि वो तो अरबिक में बोल रहे हैं, उसमें सर वो कह ये रहे हैं कि इस्लाम जो है, किताब की जो इंटरप्रटेशन है, उसकी गुंजाइश जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरप्रेट ही नहीं करेंगे और लिटरल ले लेंगे उसको, तो आजकल के दौर में ये मामला जो है ये चल नहीं पाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब उस तरह से हमें पता है अब जो पहले नहीं, तो इंटरप्रिटेशन का रूम तो है ही उसमें, और इंटरप्रिटेशन जो है वो करनी चाहिए आदतन। एक तो ये उन्होंने बात की, दूसरा फतवों की हद तक उन्होंने एक बात की, पहले भी सर एक इस किस्म की खबर आई थी, फतवों की हद तक उन्होंने ये कहा है कि जो पहले फतवे हैं, अब मतलब जिस दौर में जिस ज़माने में उस वक्त की सर्कमस्टांसेस देख के जो फतवे दिए गए थे उनको भी रिविजिट किया जा सकता है, और अब से आइंदा जो फतवे दिए जाएंगे वो भी इन लाइट ऑफ वेयर द वर्ल्ड इज राइट नाउ। मतलब उसके अंदर जाहिर है वो सिर्फ उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा कहीं ना कहीं जाके साइंटिफिक नॉलेज जो है जो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, उसका मज़हब के साथ कहीं ना कहीं जाके एक जब मेल अगर फ़र्ज़ करें होता है तो उस दोनों को कंसिडर करके करना चाहिए। बहुत बोल्ड रिमार्क है, बहुत ही बोल्ड रिमार्क है, और मतलब और ये स्टेटमेंट जो है तमाम मुस्लिम जो ममालिक हैं उनके लिए भी ये एक काबिल गौर चीज़ है कि जो मतलब सऊदी अरेबिया वो इस किस्म का स्टांस उनका लीडर इख्तियार कर रहा है, तो बाकी दुनिया जो है वो इधर है इस वेवलेंथ पे या नहीं है। सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 चीज़ें जो है ना वो ये, मसलन इसके लिए ना लिबरलाइजेशन का वर्ड इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक तो ना फॉर सम रीज़न ये वर्ड टेंट हो गया है, लोग जो है ना जैसे ही आप लिबरल कहते हैं तो थोड़ा सा पता नहीं वो वर्जन दिखाते हैं। अच्छा, दूसरा इससे ज़्यादा बड़ी वजह पता है क्या है
मसला ये है कि वो बात कर रहे हैं री इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, और वो हर दौर के साथ होती है, और वो मतलब अभी तक भी जो भी मतलब आज या आज से 50 साल पहले या आज से 100 साल पहले जो भी ख्यालात थे वो भी थे तो इंटरप्रेटेड ही थे ना। तो ये री इंटरप्रिटेशन है ना, ये जो है कोई वो क्या कहते हैं, आप पॉलिसीज़ को ना लिबरल कर रहे हो, ना लेफ्ट कर रहे हो, ना राइट कर रहे हो, आप री इंटरप्रेट कर रहे हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसके अलावा ये अहादीस को भी रिविजिट कर रहे हैं सारों को, जी उसमें ये भी इसमें भी बात आया की है। है। तो ये सऊदी अरब जो है ना, ये तमाम ममालिक के लिए, मेरे ख्याल में मुसलमान ममालिक के लिए ये मशले रहा है, और हमेशा से रहा है, और हम जो है अपनी गाइडेंस यहाँ से लेते हैं। जी तो मेरे ख्याल में इसके जो नताइज हैं वो बहुत अच्छे निकलेंगे। और ये एक और चीज़ जो मैं लिबरलाइजेशन वाला मेरा जो पॉइंट था ना, कि एक तो हम री इंटरप्रेट कर रहे हैं, दूसरा एक और चीज़, हम जो है ना बाहर बैठ के जब बात करते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वहाँ का जो कल्चर है वो तब का भी क्या था, उससे पहले क्या था, तब क्या था, जब सारी रेवोल्यूशन आई उसके बाद क्या हुआ। मतलब अगेन जो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट है सऊदी अरब का या इस्लामिक हिस्ट्री का या इस्लामिक वर्ल्ड का, और वो बड़ा रीसेंट जो सऊदी अरब था वो उससे हमने उस इमेज से डिराइव किया हुआ है। मतलब आप जब आप पीछे जाके, तो जब आप किसी अरब से बात करते हैं तो वो, और आप जब इस किस्म की चीज़ कहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपको किसने कह दिया कि पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं था, ये जो अब हम करने जा रहे हैं पहले ऐसे था। यस यस। तो हमें तो मतलब बाहर बैठे हुए जो हैं उनकी एक अजम्पशन है सऊदी अरब के बारे में, और वो उसको इतने स्ट्रांगली इन्फोर्स करते हैं कि वो वहां पे बैठे हुए हैरान होते हैं कि यार आप हमें बता रहे हो कि कैसे होता है। सर ये कोई इतना नहीं कि बहुत 100 साल पुरानी, ये इतनी कोई लंबी बात नहीं है, ये मतलब कोई एक अदर जनरेशन के लोग होंगे जिन्होंने एक फर्क सऊदी अरब जो है वो देखा हुआ है, उसके बाद फिर एक और देखा, और अब एक डिफरेंट आ रहा है जो पहले वाले से मिलता जुलता है। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त बात है, और अगेन सर देखें इल्म हो रहा है ना, बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है। री इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात नहीं है, फिर सब बैठ के पढ़ेंगे, फिर सब बैठ के बात सब अपना करेंगे। अपना मौकफ पेश करेंगे, उसके अंदर से जो सबसे बेहतरीन चीज़ निकलेगी, शायद कोई एक बंदे का मौकफ चेंज कर ले, शायद जब सब जो है एक मौकफ जो है सब अपना ले। बिल्कुल, और शायद यही पता लगे कि ये इस जो ये कॉन्टेक्स्ट है इसमें जो चला आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। सो अगेन इल्म हो रहा है। हाँ। ये इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है, और पाकिस्तान में इसके बहुत दूर रस नताइज निकलेंगे। वैसे भी आप देखें ना कि पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी बात है कि जब सऊदी अरब का जिक्र आता है तो कोई आपस में इख्तलाफात हों भी, ज़्यादातर उसमें इंस्टेंसेस में तो हम उस पर अग्री करते हैं कि नहीं अगर उधर से आ गया तो ओके है। ओके। तो जो है यहाँ पे हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारा वो इससे जो है सीखेंगे। इसी किस्म की डिबेट यहाँ पर होगी, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं वो भी हमें पता लगेंगी, हम भी यही रास्ता अपनाएं, और फ्यूचर यही है। फ्यूचर ये बिल्कुल। और सर अगेन कुछ लोग जो यहाँ पे ख्याल रखते हैं, वो वाले जो FBS साहब ने जिनका इजहार किया है, तो वो जब तक अब तक तो बिल्कुल मेरे ख्याल में खामोशी इख्तियार की हुई थी उन्होंने। यहाँ पे भी होंगे ना कुछ लोग जो जो हम ख्याली करते हैं, तो उनको भी अब आप देखें कि एक सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन मिली है वहाँ से कि यार देखो हम भी इस तरफ अब इस लाइन पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे यहाँ जो उस किस्म के दरवाजे हैं जो अभी तक नहीं बुलंद हुई, तो वो उनकी देखा था कि वो भी हो सकती है। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि शायद कि जी वहाँ होगा तो फिर हम देखेंगे फिर यहाँ ट्रिकल डाउन करेगा, नहीं। मेरे ख्याल में इसकी असरात जो हैं वो बड़े रैपिड होंगे, अगर तो होंगे। बिल्कुल। और जो है MBS साहब का जो विजन है उसको जो है मैं मतलब हम तो खिराज तस्लीम पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बेहतरीन है। और सर उससे ऐसा आगे भी सर और खबरें भी कर लेते हैं ज़रा। बिल्कुल। तो सर ये सर हिस्टोरिक चीज़ हुई है कि सर पहली FIR सर कटी है ये M4 पे मुल्तान जो जाती है, एक गाड़ी पे जो 174 किलोमीटर पे गाड़ी भगा रहे थे। तो यूजली तो आपको टिकट मिलती है या आपको चालान ज़्यादा मिलता है, और आपको कुछ और सेकंड ऑफेंस पे फिर कंपाउंड होके मिलता है, थर्ड या फोर्थ पे गाड़ी जब्त हो जाती है आपकी। ये
चल रहा है बड़ी देर से, गाड़ी भी बड़ी कम ही देखा है हमने जब्त हो जाती है और बाहर भी आ जाती होती है। सर इस केस में अब उन्होंने इतनी सीरियसनेस शो करा दी है कि उन्होंने इस शख्स के ऊपर सर गाड़ी ना सिर्फ जब्त की है, बंदे के ऊपर FIR काटी और बंदे को अरेस्ट कर लिया है। अब सर इसके ऊपर सख्ती होने लगी है और वो कह ये रहे हैं कि आप 150 से ऊपर अगर गाड़ी चलाएंगे तो आपकी पहला चलान है ही नहीं, पहली चीज FIR है उसके ऊपर। FIR का तो हमें पता है सर फिर क्या क्या मसले होते हैं, वो तो फिर पूरा केस है आपके ऊपर। तो इससे प्लीज मोटरवेज के ऊपर जो स्पीड लिमिट है आप 128 है, आप उसके ऊपर रहें और सुकून से चलाएं गाड़ी और लोगों पे भी रहम खाएं। आपने अगर कहीं जल्दी पहुंचना है तो जल्दी ना पहुंचे, पहुंच जाएं और बाकियों को भी पहुंचने दें। ये सर इंसिडेंसेस जो हैं सर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं सर। तकरीबन 8 लोग सर और 41 जो थे एक इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पे सर, ये जुम्मे को, पिछले जुम्मे को एक एक्सीडेंट हुआ है सर, ये भी कार का वाकया था। और सर जनवरी में भी 22 को एक शख्स की सर जान खो बैठे और 11 इंजर्ड थे, और ये M9 कराची हैदराबाद मोटरवे पे। सर ये इंसिडेंट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो इस चीज़ में बहुत सीरियसनेस शो कर रही है, अच्छी बात है। हाँ जी बिल्कुल, वो मैं अक्सर सुनाता होता हूँ कि मेरा कज़न जो है वो ट्रेन स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन चाल पड़ी हुई थी, तो इसने थोड़ी सी दौड़ लगाई तो वो करीब पहुंचने लगा, तो उतनी देर में थोड़ी सी और तेज़ हो गई ट्रेन। तो ये इसको समझ आ गई कि मैं नहीं पकड़ सकूंगा, तो ये जैसे ही धीमा होने लगा तो किसी ने प्लेटफॉर्म से आवाज़ लगा दी कि नस जवाना नस। तो इसने फिर पहुंच गए वो बिल्कुल पहुंचने लगा तो ये बड़ी बुरी तरह से गिरा प्लेटफॉर्म के ऊपर और सारा कुछ। फिर उसमें एक और सियाना बंदा बैठा हुआ था, वो आया इसके पास और उसने कहा कि 15-20 मिनट बंदा लेट भावें हो जाए, ना दे ना लेट नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो ये लेट वाली आपकी बात बहुत अच्छी थी। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे सर कौन ही परवाह करता है कि 50,000 किलोमीटर के अंदर टायर चेंज करवाने हैं और निकलने से पहले ब्रेक शू देखने हैं और हवाएं ठीक है ये वो। तो यहाँ पे तो वैसे ही बड़ा डेंजरस काम है तेज गाड़ी चलाना। तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि सर ये जितनी इस किस्म की चीज़ें होती हैं ना कि मल्टीपल चलान, यूं वो FIR फला हर चीज़, ये तो चलिए M4 से खबर आई है, आती मोटरवे पुलिस की है। कभी आपकी ट्रैफिक पुलिस की इस किस्म की खबरें नहीं आई। तो ये बहुत ही कोई अच्छा इदारा है। मैं तो कहता हूँ कि मोटरवे पुलिस के जो है ना दायरे कार को एक्सटेंड कर देना चाहिए, शहरों के अंदर भी उनसे ही करवा लें। हाँ सर बिल्कुल सर, शहरों के अंदर तो सर तमाम चीज़ें जो ट्रैफिक वायलेशन है, जो पॉइंट सिस्टम होता है दुनिया में सर, वो बेहतरीन चीज़ है। आपका एक लाइसेंस है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में गुंजाइश होती है 10 पॉइंट की, ऐसा कुछ होता है, इफ आई एम रॉन्ग नॉट रॉन्ग। तो अगर आपके 10 मुक जाएँ तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाता है, उसके बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। जो लाइसेंस वगैरह पकड़े जाएंगे तो अंदर होंगे आप। करें यहाँ पे ये मतलब सर ये जो चलान सिस्टम, आपको पता है मुझे सर व्हाट्सएप पे मैसेज आया उस दिन कि जी आपकी गाड़ी के 12 चलान है। एक तो चले शुक्र उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया मुझे, 12 चलान क्यों, उसमें से 6 ठीक थे, 6 मैंने टेस्ट किए हुए। तो वो टेस्ट करना भी इतना वो मसले वाली बात नहीं, हो जाते होते हैं। लेकिन वो 6 के 6 मेरे हैं तो मैंने पे कर दिए कि जी ठीक है ले लें, मैंने गलती की थी, मैं मानता हूँ उसको। अब क्या होगा, मैं अगर हर महीने 12 कर रहा हूँ तो मैं सारी जिंदगी 12 चलान भरता रहूँ और मैं बेवकूफ़ों की तरह गाड़ी चलाता रहूँ। मतलब नॉट दैट मैं ऐसे करता हूँ, बट जो जिन लोगों के 100 चलान है जो कभी नहीं पे किए उन्होंने, उन क्या पुट लिया उनका, जब गाड़ी बेचेंगे तब पे कर देंगे। वो यही होता है ना सर यहाँ पे। तो क्यों लगाया है ये सारा ई चलान सिस्टम, बकवास है ये। नहीं, और वैसे भी मोटरवे भी मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने सारा किया है ना कि जी वो कंपाउंड होता है उसके बाद फिर गाड़ी जब्त होती है, ये रिसेंट मामला है। पहले यही होता था कि हर दफ़ा जब पकड़े जाओगे तो पे कर दो। तो यहाँ से मैं लोगों को जानता हूँ जो कि 2100 रुपया जेब में रख के निकलते थे कि 3 चलान रास्ते में होंगे, 3 घंटे के अंदर हम इस्लामाबाद होंगे। परवाह नहीं कि और कोई है मोटरवे पे नहीं, हमने कट्टे कुट्टे करा के अपना 150-200 पे जाना है। बस इरिस्पॉन्सिबल सर, वेरी इरिस्पॉन्सिबल। सर बाकी सर एक क्रिकेट की खबर कर लेते हैं सर, बहुत ज़रूरी है कि जेसन गिलेस्पी जो हैं सर, वो जो हमारे कोच थे थोड़ी देर के लिए, वो तप गए आकिब जावेद साहब के ऊपर और उन्होंने सर बेसिकली उनको कहा है कि ही इज़ अ क्लाउन। मैं पूरी पढ़ देता हूँ कि बेसिकली आकिब जावेद साहब ने कोई किसी किस्म का बयान बाजी की पहले कि ये क्या कहा था अभी वो सर हुआ ये है कि क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गया जी तो बातें होनी शुरू हो गई कि जी टीम भी चेंज करो, कोच भी चेंज करो, फलाना भी चेंज करो। तो फिर आकिब जावेद साहब ने आके कहा कि जी पाकिस्तान का मसला ही है कि परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने पिछले पता नहीं 18 महीने में 26 कोच बदल दिए और 26 सिलेक्टर बदल दिए। खुद ये कभी थे उन्हें 26 में दिए, खुद भी सिलेक्टर थे एक दफ़ा। तो वो कहते हैं कि गिलेस्पी कहते हैं दिस इज हिलेरियस, आकिब वाज क्लियरली अंडरमाइनिंग गैरी एंड आई बिहाइंड द सीन्स कैंपेनिंग टू बी द कोच इन ऑल फॉर्मेट्स, ही इज अ क्लाउन। तो ये हो सकता है सर कि उन्होंने किया और पीछे से अगर वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं गिलेस्पी साहब,
लेकिन तपे हैं सर वो थोड़ी देर के लिए हमारे ऊपर। सर ये बिल्कुल ये 90s के जो लेजेंड्स हैं ना, ये मतलब ये बात ही नहीं कर सकते कि जी सियासत होती है, निकाल दिया जाता है, फलाना होता है, ये हर चीज में शामिल है। तो इनकी तरफ से जो बयानबाजी होती है ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो बाकी ठीक है सर, इधर तो मैंने आपको बताया कि अब तो हम सबका पूरे मुल्क का समेत हमारे बस है कि लुटो ते पुटो टाइप सीन तो वो रखें बस। वो जो बीच में एकदम से एक बंदा जो है ना वो हो जाता है ना, जज्बात आ जाते हैं कि नहीं देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है, ठीक नहीं तो बेटे ना बताओ, आप ये जो नौकरी करो। इनको ना सर असल में पोस्ट रिटायरमेंट ना इनको जो जहाँ फिट करना चाहिए इस इदारे में ये फिट होते हैं ना सर, किसी सरकारी महकमे में अगर ये चले जाते हैं ना सर, वहाँ ये ठीक रहते हैं सर, मेरा ये बिलीफ है। क्योंकि वहाँ पे सर ये सारी चीज़ें जो है ना ये बेहतरीन आपको ना जो उनको आ गई होंगी अब करने इतनी देर से, मतलब कभी सिलेक्टर बनना है तो ये कर लो, कोच बनना है तो इसको कर लो, किसको आपने सिफारिश लगानी है, कहाँ से आना है, क्या करना है, अंदर बैठ के क्या करना है, जब तबादले होंगे तो फिर क्या करना है आपने। सर ये सारा सर ये तो एक्सपर्टीज़ है जो सर हासिल करते हैं हमारे सरकारी जो अफसरान है बड़ी देर बाद, ये तो सीखे सिखाए हैं सर, इनको यूज़ करें। हाँ नहीं तो इधर भी सर ये ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अपने करियर तो उनका ठीक जा रहा है। और दूसरा ये है कि अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि वो फाइनली टीम्स अनाउंस हो गई हैं। मुझे तो खैर पता भी नहीं है कि सलमान अली आगा क्या करता है और कौन क्या करता है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि T20 की टीम में जो है रिजवान और बाबर नहीं है। और इधर ना वो एक तक वो शुरू हो गया है कि अब अगर परफॉर्म ना किया तो फिर देख लेना, नहीं यार फिर क्या हो जाएगा, हम हार जाएंगे, हाँ कोई बात नहीं, पहले भी आ रहे। मैं आज तक मेरे खानदान में तो मैं किसी को नहीं जानता कि जो बंदा ना पाकिस्तान के मैच हारने की वजह से फौत हो गया हो। सब ठीक है, कुछ भी हम ज्यादा इतना सीरियस कभी लिया ही नहीं। हाँ मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी चीज एक और है, पाकिस्तान में 2 बोर्ड हम पहले भी कह चुके हैं, पाकिस्तान में 2 बोर्ड होने चाहिए, एक टेस्ट और वनडे देखे, उसमें 90s के आप लेजेंड्स भर दें, 80-20 हाँ ये लेजेंड्स जो उन्होंने करना है ना पुटना है, ये उधर जाकर पुट लें। और दूसरा एक T20 का एक लहदा से उसको आपने किसी ना किसी तरह से ठीक इसलिए करना है क्योंकि वो अब आगे ओलंपिक्स में जा रही है, उसकी अब पूरी दुनिया में लीग्स शुरू हो रही हैं, वो फ्यूचर है, उससे आएगा ज़र मुबादला। तो वो हम प्लान पहले दे चुके हैं कि वो कैसे आएगा। तो वो उस तरह से उसमें आपने ना 90s के लेजेंड्स को नहीं घुसने देना। और दूसरी चीज़ ये कि परफॉर्म करे ना करे से फर्क नहीं पड़ता, आपने परफॉर्मेंस जो है ना वो बाद में आएगी। सबसे पहले आपने मेक श्योर ये करना है कि अब इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस ये देना है कि आपका ना हम टेक्निक नहीं देख रहे, आपकी हम एवरेज नहीं देख रहे, आपका हम सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि आपका ज़हन तब्दील हुआ है कि नहीं, टेम्परामेंट, एग्रेशन, माइंडसेट। हाँ, अगर हमें हल्का सा भी ये शक हुआ कि आपके अंदर एक छोटा सा मिसबा पाया जाता है तो आप हो बेटे फारग, आप जाओगे उस बोर्ड में जो कि अभी तक टिक खेलना चाहता है। हाँ, आप T20 के इसमें आपने रहना है तो आपने अपने अंदर से हर मिसबे को मारना है। हाँ, आपने गर्म आना है और गर्म रहना है 20 ओवर। बिल्कुल, तो ये आप इस तरह से करें और उसके बाद अभी पहले ज़हन ठीक, ज़हन साजी बाद में परफॉर्मेंस, टेक्निक आ जाएगी। सर इसमें एक और खबर ऐड कर लें सर, वो ये सर के पता नहीं चला कि जो सर ये फर्स्ट क्लास के कुछ मैचेस हो रहे हैं, स्टेट बैंक की टीम के अंदर साउथ शकील भी हैं। मसला ये हुआ कि सर कि साउथ शकील साहब जो हैं जिस दिन मैच था सो उस दिन उठे ही नहीं, सोते रह गए। तो जब वो पहुंचे उसे अपनी बारी की बारी, तो बेसिकली उनको अंपायर ने टाइम आउट कर दिया कि आप क्योंकि टाइम पे पहुंचे नहीं यहाँ पे तो यू आर टाइम्ड आउट। सो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि सर वो फर्स्ट क्लास में हम बात करते रहते हैं, फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक सर्किट जो उसके अंदर कुछ चीज़ें हुए, साउथ साहब जो है मतलब वैसे भी खेलते हैं तो वो सोते ही रह गए सर, वो मतलब वो उठे ही नहीं मैच के लिए। ये टेंशन थी उनको मैच की। सर ये वैसे मैं बड़ा मुतासिर हूँ इससे। देखिए कोई भी बंदा अगर सोता रह जाए और या कोई भी बंदा है वो किसी भी जगह बैठ के सो सकता है, सर वो बहुत कंटेंट आदमी है। मतलब देखिए ना कि हम लोगों को तो, हम तो एंग्जाइटी के मरीज हैं, हमें तो रात को नींद नहीं आती। तो एक बंदा है वो सोता, वो कहीं भी सो सकता है, या वो सो जाए तो फिर उसको उठाते रहो वो उठता ही नहीं, उसको कहो कि तुम्हारी बारी आ गई है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता। सर ये कंटेंटमेंट की निशानी है। मैं बहुत एनवी करता हूँ साउथ साहब को। सर साउथ साहब की उम्र है 23 साल, ठीक है सर। साउथ साहब जो है वो क्रिकेट खेल रहे होंगे तकरीबन 10-12 साल से, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। सर ये अब क्यों हुई है बात, ये कि अब उनके बिल्कुल उससे है कि क्रिकेट का मैच ये जो है ये जरा काबिल गौर है सर ये बात कि मतलब सर बंदा जब सोता है और कोई उठना होता है तो जब फोन सबके पास है उसके ऊपर एक अलार्म लगा लेता है हर शख्स और अमूमन अलार्म से उठ जाता होता है बंदा। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में, ये हमें पता नहीं है बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, उन्होंने टेंशन ही ली कि यार क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सर ये से देखें ना, ये जो ट्रिकल डाउन आप कहते हैं ना, बजट का ट्रिकल डाउन,
ये ऐसे तो नहीं है कि टेम्परामेंट का भी ट्रिकल डाउन हो रहा है? या ये है, या फिर वो जैसे आपने कहा ना कि क्या हुआ है, तो मतलब आई एम अज्यूमिंग, मुझे तो नहीं पता, हाँ, नहीं पता। या तो अमीर लड़की से शादी हो गई है उन्होंने कहा फिर क्रिकेट फिर मैं क्रिकेट देख क्या होती है, लांगा। आप बैठे हैं आराम से। हाँ सर ठीक है, बेहतरीन हो गया है सर। और सर खबरें बस सर यही नहीं सर, एक और बहुत जरूरी खबर सर। ओह सर बेसिकली जो ये बिलाल साकिब साहब हैं, वो उनको बना दिया है सर हमने क्रिप्टो एडवाइजर बना दिए। सर ये बहुत अच्छी बात है। ये बिलाल बिन साकिब जो हैं, ये वो उनके मोमिन साकिब के भाई हैं। जी 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 और इनके बारे में मैं जानता तो नहीं हूँ। इनको वाले साहब को बड़ी जल्दी जानता हूँ मैं सर। अच्छा अच्छा सर अच्छा, उनसे हमने वो भी प्रिंटिंग की दुनिया से मुंसलिक हैं, सो उनसे काफी ताल्लुक वास्ता रहा है। वाह 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 वाह। सो इन मैं जानता नहीं हूँ इनको, लेकिन सुना यही है कि काबिल आदमी है। तो हाँ, नहीं और दोनों बड़े काबिल हैं। बिल्कुल, तो वैसे भी यंग हैं, हाँ, तो मेरे ख्याल में क्रिप्टो का एडवाइजर किसी यंग एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर है। बिल्कुल एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर किसी यंग इंसान को ही होना चाहिए था। ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमें ये नहीं पता लगा कि एक बंदा जो एक ब्यूरोक्रेट जो 2 दफा रिटायर हो चुका है और तीसरी एक्सटेंशन पे है, उसको क्रिप्टो का एडवाइजर रख लिया। सर मैं तो शुक्र करता हूँ साहबदार साहब ने नहीं कहा कहते कि मैं बुलवाओ यार, मैं दसा कि क्रिप्टो क्रिप्टो कर देंगे तनु। तो सर वो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बड़ा एक ज़बरदस्त एक एग्जांपल सेट किया बाकी मिनिस्ट्रीज के लिए कि अगर तो ये कामयाब हो जाती हैं तो उसके बाद वो कह सकते हैं जी कि देखिए यंग लोगों को हमने रख के जिस चीज़ का हमें नहीं पता हमने तस्लीम किया, पहले हमने रिसर्च की बेस्ट कौन है इस चीज़ का। लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं कि नहीं है ये साकिब साहब नहीं है बेस्ट, उनको लगा बेस्ट है, उनको ने रख लिया, बात खत्म होगी। नहीं परफॉर्म करेंगे तो इनको निकालना तो बहुत ही आसान है ना। माय पॉइंट इज दिस कि सरकारी बंदे को रख के फंसना और काम भी नहीं ले सकते, निकाल भी नहीं सकते, बेहतर है एक ऐसी शख्स को रखें जिससे काम ले सकते हैं, वो काम ना कर उसको निकाल दे। तो ये सिर्फ पॉलिसी दुनिया भर में चलती है, हम पता नहीं क्यों नहीं इख्तियार करते इसको। सर हम देखिए, जॉब सिक्योरिटी पाकिस्तान में बहुत तो जबरदस्त बहुत है। जबरदस्त मतलब एक यहाँ खास तरह की। यहाँ पे तो वो एक खैर, अब एक इदारे में मैंने नौकरी की, मतलब कुछ सरकारी इदारा नहीं था, प्राइवेट था। अब खैर उसकी पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई है। लेकिन मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जब मैं हायर हुआ ना, तो मुझे फाइनली जब मैं हायर हो गया, तो उन्होंने कहा कि वो एचआर ने कहा कि बहुत मुबारक हो, अब तुम्हें कम से कम सेक्सुअल हरेसमेंट करनी पड़ेगी यहाँ से निकलने के लिए, वरना इधर से फायर कोई नहीं होता। सर बड़ा एचआर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और सर ये पुरानी बात है जब एचआर वाले भी इस चीज को बड़ा कैजुअली लेते थे, शर्म आनी चाहिए। बड़ा सर आपको नहीं सर, उनको एचआर वालों को सर। बाकी सर ये सर आज की तमाम खबरें हुई सर, इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।